हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9 चैप्टर 2 पोलिनोमियल्स एक्सरसाइज 2.3 एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ऑल पार्ट्स इस वीडियो में करेंगे। पहले हम फर्स्ट और सेकंड पार्ट को सॉल्व कर रहे हैं। डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पोलिनोमियल्स हैज x प्लस 1 अ फैक्टर। हमें बताना है कि x प्लस 1 फैक्टर किस पोलिनोमियल का है। तो यहाँ पर हम इसे सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने के लिए जो फैक्टर x प्लस 1 है उसको जीरो कर दो। अगर तुम्हारा यहाँ पर क्या होता, x प्लस 5 होता तो इसे जीरो कर दो, x इक्वल टू -5 आ जाएगा। x प्लस ये होता, जीरो कर देते तो x इक्वल टू -8 ट्रांसफर कर देंगे। जिस लीनियर इक्वेशन क्या दी है, x प्लस 1 फैक्टर है, जीरो कर दो तो x इक्वल टू इधर ले जाएंगे तो -1 आएगा। क्या आया, -1 को इसमें रख दीजिए पोलिनोमियल में, तो -1 का होल क्यूब आएगा और यहाँ पर प्लस -1 का होल स्क्वायर प्लस -1 प्लस 1। आपको अच्छी तरीके से पता है कि -1 का होल क्यूब, इसका मतलब -1 तीन बार मल्टीप्लाई करेंगे। -1 का -1 से प्लस इंटू -1, ये -1 आ गया। मतलब जब भी पावर ऑड हो ना, -1 की पावर ऑड, तो उसकी वैल्यू हमेशा -1 आएगी। तो ये -1 आ गई। और -1 का स्क्वायर करो तो -1 का स्क्वायर 2 टाइम्स -1 का मल्टीप्लाई 1। इसका मतलब क्या है कि जब भी पावर इवन होगी तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी, पॉजिटिव आएगी। प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई -1 प्लस 1। अभी देखिए -1 प्लस 1 कट गया, -1 प्लस 1 कट गया, तो रिमाइंडर क्या आ गया, 0 आ गया। ये रिमाइंडर 0 आ गया, इसका मतलब क्या है, ये रिमाइंडर है 0 है, ये रिमाइंडर है 0 है। तो बाय अब 0 आ गया तो हम कह सकते हैं देयरफॉर x प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ px। p का मतलब पोलिनोमियल और x का मतलब x की टर्म में है। तो इस पोलिनोमियल का क्या है, इस पोलिनोमियल का एक फैक्टर है। बाय फैक्टर थ्योरम लिखना चाहो तो लिख दो, बाय फैक्टर थ्योरम। फैक्टर एक जो है थे, क्या थे, मैथमेटिशियन थे। उन्होंने कहा अगर x प्लस 1 इसका फैक्टर है तो 0 कर दो और उसमें वैल्यू -1 इसमें रख दो, रिमाइंडर 0 आता है तो हम कह सकते हैं ये इसका फैक्टर है। अब हम इसका मूव करेंगे, मूव करते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। x की पावर 4 प्लस x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 ये पोलिनोमियल है, क्योंकि इसमें 1 2 3 4 5 एल्जेब्रिक टर्म्स हैं जो प्लस हो रही हैं और इसकी डिग्री 4 होगी, क्योंकि हाईएस्ट पावर को हम डिग्री बोलते हैं। यहाँ पर x प्लस 1 इसका फैक्टर है या नहीं, तो x प्लस 1 को 0 रख दो। हमने अभी बताया था अगर x प्लस 2 होता तो x प्लस 2 इक्वल टू 0 कर दे। इसका ट्रांसफर करो तो x इक्वल टू -1 आया, तो -1 इसका सॉल्यूशन होना चाहिए है। तो हम बोलेंगे कि ये इसका फैक्टर है तो 0 आना चाहिए। तो पोलिनोमियल की वैल्यू -1 की पावर 4 प्लस -1 की पावर 3 प्लस -1 का स्क्वायर प्लस -1 प्लस 1। अभी हमने बोला था कि -1 की पावर इवन होगी तो इसकी वैल्यू 1 होगी, क्योंकि 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। -1 की पावर ऑड है, 3 बार मल्टीप्लाई करोगे तो -1 आएगा। और -1 का होल स्क्वायर 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, इवन है तो पॉजिटिव आ जाएगा। प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई माइनस आएगा प्लस 1। तो यहाँ से -1 प्लस 1 कट गया, 1 प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई माइनस होगा प्लस 1, तो 1 और -1 कट गया, तो ये कितना आ गया 1, नॉट इक्वल टू 0। मतलब रिमाइंडर 0 नहीं आया, रिमाइंडर इसमें 0 नहीं आया। तो रिमाइंडर 0 नहीं आया, इसमें रिमाइंडर 0 नहीं आया, देयरफॉर हम लिखेंगे x प्लस 1 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ px। ये जो p का मतलब पोलिनोमियल था, x का मतलब x की टर्म में पोलिनोमियल था, उसमें x इक्वल टू -1 रखा, रिमाइंडर 0 नहीं आया, तो इसलिए हम कहेंगे इसका फैक्टर नहीं है। अब हम मूव करते हैं थर्ड और फोर्थ पार्ट की तरफ। अब हमें पता लगाना है कि x प्लस 1, अब हमें पता लगाना है डिटरमाइन x प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ द गिवन पोलिनोमियल। तो x प्लस 1 इसको हम क्या करेंगे, x प्लस 1 है, इसका पता हमें लगाना है x प्लस 1 इसका फैक्टर है या नहीं। तो फिर हम सीधे इसको x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 कर दो, x इज इक्वल टू 1 को इधर ले जाएंगे, माइनस ये ब्रैकेट में ले लो, -1 की पावर 4 x की वैल्यू पुट कर दो,
3 इंटू माइनस वन की पावर 2, 3 इंटू माइनस वन की पावर 2 प्लस माइनस वन प्लस 1। तो हमने क्या कर दिया, x की वैल्यू -1 रख दी, -1 की पावर 4 है, तो इसे 4 बार मल्टीप्लाई करोगे। जब भी इवन नंबर हो माइनस की तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 आती है। और यहाँ पर एक क्यूब होना चाहिए, ये यहाँ पर क्यूब होगा और यहाँ पर इसकी वैल्यू क्यूब आएगी। तो -1 का क्यूब, ये ऑड नंबर है, 3 बार मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस ही रहेगा। तो 3 इंटू -1 प्लस 3 -1 का होल स्क्वायर, इसे 2 बार मल्टीप्लाई करोगे, इवन पावर है तो पॉजिटिव हो जाएगी। और प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई माइनस प्लस 1, ये यहाँ पर बस आपको लगाना है। 1 प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई माइनस, 3 बन जा 3 और 3 बन जा 3, -1 प्लस 1, 3 और -3 कट जाएगा और 1 से 1 कट गया, 1 माइनस 1 0, 3 माइनस 3 0 1। तो रिमाइंडर यहाँ पर 0 नहीं आया, रिमाइंडर 0 नहीं आया, तो इसलिए देयरफॉर रिमाइंडर इज नॉट 0, देयरफॉर x प्लस 1 इज नॉट अ फैक्टर, नॉट अ फैक्टर ऑफ px। बाय फैक्टर थ्योरम, बाय फैक्टर थ्योरम, बाय फैक्टर थ्योरम। क्यों, यहाँ पर आपका रिमाइंडर 0 नहीं आया तो ये नहीं हुआ। अब इसका जो पार्ट है, फोर्थ पार्ट, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, वो तो वही पता लगाना है कि x प्लस 1 इसका फैक्टर है या नहीं। तो x प्लस 1 को 0 कर दो और 1 इधर जाएगा -1। अब हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे -1, तो -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर -2√2। यहाँ पर x है तो x की जगह -1 इंटू में लिखेंगे प्लस √2 आएगा। अब यहाँ पर इंटू एक्स माना जाएगा, जब भी अलजेब्रिक टर्म में कोई बीच में कोई साइन नहीं है तो यह इंटू माना जाएगा। -1 की पावर 3 ऑड है तो -1 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, -1 आ जाएगा। -1 का होल स्क्वायर 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 1 आएगा। माइनस, अब यहाँ पर माइनस है, अभी यहाँ पर तो इसे हम खोलेंगे, -1 का -2 से मल्टीप्लाई प्लस का 2 हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस, फिर माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो ये यहाँ पर आपका प्लस √2 आ जाएगा। ध्यान से देखिए, -1 का माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो गया, अब 1 का 2 से 2 और √2 से होगा तो √2 आ जाएगा प्लस √2। अब यहाँ से देखिए 1 और -1 कट गया, 2 और √2, 1√2 मिलकर के 2√2 आ गया। जैसे आपसे कहा जाए कि 2√3 और 1√3 कितना आ जाएगा, 3√3। ऐसी लाइक टर्म लाइक में प्लस हो जाएगी, √2 2 2 नॉट इक्वल टू 0, ये 0 नहीं है, रिमाइंडर यहाँ पर 0 नहीं आया। क्या लिखेंगे, देयरफॉर x प्लस 1 इज नॉट अ फैक्टर, नॉट अ फैक्टर, नॉट अ फैक्टर ऑफ px। जो पॉलिनोमियल दिया था उसका एक फैक्टर नहीं है। क्यों, रिमाइंडर 0 नहीं आया। आपका -1 रखा ना, -1 का होल क्यूब -1 आया, -1 का होल स्क्वायर +1 आया, -2 प्लस √2, x की जगह -1, तो माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई प्लस हो गया, 2 बन जाए 2 और √2 का 2 1 से होगा √2 और एक √2 एज इट इज आया, -1 + 1 कट गया, तो यहाँ पर 2 बचा, √2 ये रूट वाले लाइक टर्म्स हैं, एक में इकट्ठे हो जाएंगे, √2 और √2 मिलकर के 2√2 आया और 2 + 2√2 2 में ऐड नहीं होगा क्योंकि ये रूट वाला टर्म है, बिना रूट वाला है, रिमाइंडर 0 नहीं आया, तो हम कह सकते हैं x + 1 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ px। तो इस तरीके से हमने आपके इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ चारों पार्ट्स हमने इस वीडियो में किए हैं। आई होप ये आपको समझ में आए होंगे। अगर ये आपको समझ में आए हैं तो फिर वीडियो वॉच करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स गॉड, जय हिंद, जय भारत।